कहते हैं भाई, देखो संज्ञा का अर्थ होता है जानकारी। क्या अर्थ होता है? जानकारी। और इसी को कहते हैं नाम। यानी कि जो मैं ये चला रहा हूं मार्कर, इसका भी एक नाम है। डस्ट है, इसका भी एक नाम है। मेरा भी एक नाम है। शर्ट का एक नाम है। इस व्हाइट बोर्ड का एक नाम है। और इस कक्ष का भी एक नाम है। और जो ऊपर पंखा है इसका भी एक नाम है। और जैसे शूट हो रहा है कैमरे का, इसका भी एक नाम है। और जो ये माइक लगा है इसका भी एक नाम है। यानी कि बिना नाम की कोई भी वस्तु इस दुनिया में है ही नहीं। पहली बात तो आप ये समझ लो, है क्या आपके पास? नहीं है। इसलिए कोई ना कोई नाम जुड़ा हुआ होता है, किसी न किसी का जरूर नाम होता है, और वही संज्ञा होती है। सबसे पहले तो ये किसी वस्तु, स्थान, संज्ञा ये सब छोड़ दीजिए, नाम करेंगे। क्या करेंगे? नाम। अब यहाँ पे 3 तरह के भेद बताए जाते हैं मोस्टली आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि भी मोस्टली 5 प्रकार के भेद हम आपको बता रहे हैं, हम नया बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अलग तरीके से बता रहे हैं। मैं आपको नया बता रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जो अपने पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक। क्या आता है? व्यक्तिवाचक। दूसरा आता है जातिवाचक। और तीसरा आता है भाववाचक। अब ये संज्ञा इतनी ही होती है। अब आप कहेंगे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, तो बताया मैंने, जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यानी कि जातिवाचक के भेद होते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, संज्ञा के भेद नहीं होते। ये ध्यान रखना, जातिवाचक के अंदर से निकले हुए ये है। इस बात को आप समझ लेना, पूरा समझाऊंगा आपको। अब आता है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक की जब बात आती है तो इसको अपन करेंगे व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति, धनवाचक, एक वचन। क्या है ये? एक वचन। और यहां पर अगर हम लेंगे जाति धनवाचक, जाति की बात आ गई तो बहुत सारी जाति हो सकती है, तो यहां पे हम लेंगे बहुवचन। इससे आप समझ सकते हैं। अगर इससे भी आप नहीं समझ रहे हैं तो दूसरा ये रास्ता है कि ये केवल एक की बात करेगा और जाति में अनेक की बात होगी। ध्यान रखना, जाति एक बहुत बड़ा समुदाय हो जाता है, आप भी समझते हैं इस बात को। तो जाति में अनेक की बात होगी और व्यक्तिवाचक में केवल एक की बात होगी। अगर ये भी नहीं समझ रहे हैं तो आप ये समझिए बहुवचन। आप ये समझिए कि व्यक्तिवाचक है, ये परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील है। कैसे होगा परिवर्तनशील, वो भी मैं बता देता हूं। और ये है जो परिवर्तनशील नहीं है, यानी कि ये बदलेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये परिवर्तनशील है, जो नहीं है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसके अंदर बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं, जैसे कि मेरा नाम ले लूं मैं। जैसे मैंने मेरा नाम लिया सुदेश। सुदेश के अंदर कौन सी संज्ञा है? तो आपको ये बताना है कि सुदेश के अंदर कौन सी संज्ञा है। अब ये देखिए, यहां पे आ जाए इंसान। अब सुदेश केवल मात्र एक है, एक है। आप सुदेश की बात आते ही आप एक पर टिक गए। आपका जो ध्यान है वो पूरा का पूरा एक पर टिक गया कि हाँ उस सुदेश की बात हो रही है। तो यानी कि आप व्यक्तिवाचक में टिक गए, व्यक्तिवाचक में यहां पर टिक गए आप। ठीक है? और यहां है इंसान। अब इंसान पे जब आया तब आप किसी एक पर नहीं टिक पा रहे, यानी कि कौन सा इंसान है इस पर आप एक पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये कौन सी हो गई? जातिवाचक हो गई। ठीक है? ये व्यक्तिवाचक एक पर टिक गए, इसमें एक पर नहीं टिक गए, ये जातिवाचक हो गई। ये एक पर टिक गए, आप ये व्यक्तिवाचक हो गई। अब आप ये कहेंगे कि सुदेश तो बहुत सारे हो सकते हैं। भाई एक ही नाम थोड़ी है आपका, सुदेश तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, मैं भी कहता हूँ बहुत सारे होते हैं। अपने इस चैनल पे ही 2 सुदेश हैं, एक मैं हूँ और एक कंप्यूटर वाले सर हैं। तो जो कंप्यूटर वाले सर हैं उनका भी मैं नाम लिख देता हूँ, जो हरियाणा से है अपने यहाँ चैनल पर। तो ये कर दिया सुदेश। अब हम दोनों में नाम इक्वल है, नाम समान है, लेकिन हमारी क्वालिटी दोनों की अलग है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, वो हरियाणा से हैं। और वो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं थोड़ा सा बुरा पढ़ाता हूँ। यानी कि बहुत सारी क्वालिटी है, उनमें भी बहुत सारी क्वालिटी है और अपने में भी बहुत सारी क्वालिटी। यानी कि उनकी क्वालिटी को मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी क्वालिटी को वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि नाम अपने आप में सर्वशक्तिमान है, किसी एक पर इंगित करता है हमें।
बात आ गई समझ में। जैसे आप इस नाम को छोड़िए, ये उदाहरण दिया आपको ताकि आपको इसी चैनल पर पता लग जाए। आपको मैंने दिया जैसे नरेंद्र। अब नरेंद्र ख्याल आते ही क्या होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर से कंपैरिजन करने लग जाएंगे। नहीं, नरेंद्र तो आपके आसपास घरों में भी हो सकता है। क्या आपको उनकी तुलना उसके साथ करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, और हो भी नहीं सकती तुलना। बात आ गई समझ में। तो तुलना हो ही नहीं सकती इसमें। ये नरेंद्र सिंपल है, ये अलग है, इस दोनों में तुलना नहीं हो सकती। बात आ गई समझ में। ये हो गया कंप्लीट। अब जब इंसान की बात आ गई तो ये क्या हो गया, जातिवाचक के अंदर, यानी कि कौन से इंसान पर आप टिके हुए हैं, कोई पता नहीं लग पा रहा है आपको, इसलिए ये कहाँ हो गया, ये जातिवाचक के अंदर आ गया। ठीक है, दूसरा अपन समझ लेते हैं। जैसे मैंने बात की यहाँ पे नदी की कर लो या फिर पहाड़ का कर लो, कुछ भी कर लो। अगर आप इस पे पर्टिकुलर इस पर बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी गिरी पर बात कर लो, झरने पर बात कर लो कि कौन सा झरना है। जैसे नदी पर बात करते हैं हम, नदी। अब नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी नदी की बात हो रही है आपको पता नहीं लगेगा। कौन सी नदी की बात हो रही है आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये कौन सी नदी है इसमें आपको पता बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे आप नदी का नाम आते ही यहाँ पे आप चले जाओगे कहाँ पे, जातिवाचक में, कि ये कहाँ आता है, जातिवाचक में आता है। जबकि अगर यहाँ पे गंगा नदी का नाम आ जाए, जैसे गंगा नदी, अगर गंगा नदी का नाम आता है तो आप पर्टिकुलर किसी एक पर टिक चुके हैं, एक पर टिक चुके हैं कि हाँ गंगा नदी की बात हो रही है। अब गंगा नदी दूसरी हो नहीं सकती, अगर होगी तो जो इस गंगा नदी में जो क्वालिटी है वो उसमें नहीं होगी, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ जाती है। और ये जो नदी है आप एक नदी पर नहीं टिक पा रहे हैं, इसलिए ये कहाँ पे आ गई, जातिवाचक पे आ गई। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन। जब दूसरा उदाहरण लेंगे, जैसे मान लीजिए शहर, ये मैंने लिखा यहाँ पे शहर। अब कौन से शहर की बात हो रही है, बहुत से शहर हैं, शहर की कोई बात नहीं हो रही है, यानी कि लंबे चौड़े शहर हैं। किस शहर की बात हो रही है अपने को पता ही नहीं है। अब इस शहर में पता ही नहीं है कि कितने शहर है इसमें। इंडिया के अंदर बहुत सारे शहर हैं, भारत के अंदर, तब हम जाएंगे जातिवाचक के अंदर, यानी कि हमें पता नहीं है। लेकिन जब जयपुर शहर की बात हो जाए, यानी कि यहाँ लिख दिया जाए जयपुर, अपने को पता है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगरी है, यानी कि पर्टिकुलर एक पर हम टिक गए हैं जयपुर आते ही, तो ये किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। बात आ गई समझ में आपके। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको आप लेओगे तब आपको पता चल जाएगा। अब जैसे गाय, अब आपने क्या किया, यहाँ पे पशु, आपको पूछा जाए कि पशु के अंदर कौन सी संज्ञा है, तब आप इंगित क्या करोगे कि जातिवाचक, क्योंकि कौन सा पशु है हमें पता ही नहीं लग पा रहा है, गाय है या भैंस है कोई पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे गाय आ जाएगा तब आप कहाँ पे क्लिक करोगे, व्यक्तिवाचक पे। क्यों, क्योंकि पशु से आपको पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा पशु है, लेकिन जबकि गाय यहाँ पे लिखा तब हम गाय से इंगित हो रहे हैं, गाय से हमें पता चल पा रहा है कि ये गाय है जो व्यक्तिवाचक में आ रही है, यानी कि एक किसी प्रश्न पे हम टिक चुके हैं, यानी कि हमारा ध्यान है जो केंद्रित हो चुका है। अब यहाँ पे घुमाने वाला प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ पे गाय बहुत तरह की होती है, जैसे मान लीजिए राठी गाय, थार पारकर गाय, ठीक है, और ऐसे ही एक और होती है नस्ल अमेरिकन गाय। यानी कि अब इसके अंदर आपको तीन भेद दे दिए जाए, एक तरफ गाय, एक तरफ राठी, थार पारकर, अमेरिकन, तो आप क्या करोगे, तब आप इसके अंदर क्या करोगे, जातिवाचक करोगे। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, जातिवाचक में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि कौन सी नस्ल की गाय है, यहाँ पे कौन सी नस्ल की गाय की बात हो रही है ये आपको पता नहीं लगेगा, ये हो जाएगा जातिवाचक के अंदर। और राठी, यानी कि राठी गाय, आपको पता चल गया कि राठी नस्ल एक ही है, तब यहाँ पे आप आराम से व्यक्तिवाचक है जो कर सकते हो। थार पारकर एक ही नस्ल है, आप आराम से एक क्लिक कर सकते हो, व्यक्तिवाचक। अमेरिकन एक ही है तो आप क्या कर सकते हो, व्यक्तिवाचक। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हम ऐसे बहुत से उदाहरण ले सकते हैं जिससे आप है जो आसानी से समझ सकते हो। जैसे मैंने ले लिया कि यहाँ पे पुस्तक ले लिया और बता दिया कि पुस्तक के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो पुस्तक के अंदर कौन सी संज्ञा है भाई, अब आप क्या बताओगे, जातिवाचक। कौन सी पुस्तक है, हिंदी की है, अंग्रेजी की है, हमें पता नहीं लग पा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे पुस्तक लिख दिया तो हम सीधी सी बात है कहाँ जाएंगे, जातिवाचक पर जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं लग पा रहा है कि पुस्तक है जो कौन सी संज्ञा में है, यानी कि हमें पता ही नहीं कौन सी पुस्तक है, हिंदी है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, कौन सी है। एक तरफ अगर आपको ये दे दिया जाए
हिंदी पुस्तक, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आप पर्टिकुलर एक पे टिक गए हैं कि हिंदी पुस्तक की बात हो रही है, यानी कि व्यक्तिवाचक की बात हो रही है। अब इसके भी हो सकते हैं बहुत सारे, हिंदी पुस्तक के अंदर भी बहुत सारी बातें हो सकती है, जैसे लेख, कहानी, उपन्यास। किसकी बात हो रही है, कहानी, उपन्यास। अगर ऐसा आ जाए तो हिंदी पुस्तक है जो चली जाएगी जातिवाचक में, और ये जो चीज़ें हैं ये चली जाएगी व्यक्तिवाचक में। ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है। जब हम थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर अपन लेते हैं एक, जैसे मान लीजिए रामायण का नाम आ जाए या गीता का नाम आ जाए, मान लीजिए रामायण का नाम आ जाए, तो रामायण तो इस दुनिया में एक ही है, आपको पता है, तो रामायण एक ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक करेंगे, यानी कि इसके अंदर जातिवाचक होने का कोई चांस ही नहीं रहता। बात आ गई समझ में। परिवर्तनशील, अब देखो परिवर्तनशील की बात कर लेते हैं। एक तो ये एक वचन रहेगा, एक वचन, और ये रहेंगे बहुत ज़्यादा बहुवचन। बात यार ध्यान में रख लेना। जैसे मैंने बात की थी गायों की, तो गायों के अंदर कौन सी नस्ल थी कोई पता नहीं चल रहा है, तो उसके अंदर हमारी व्यक्तिवाचक, इसके अंदर जातिवाचक। कौन सी गायें, कितनी गायों की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुवचन की बात हो रही है, इसलिए हम चले जाएंगे जातिवाचक के अंदर। अब एक पे टिक गए, एक वचन की बात हुई, तब हम आ गए एक वचन पे, इस पे व्यक्तिवाचक पे। अब परिवर्तनशील कैसे है, जैसे मान लीजिए बीकानेर, ये अपने नाम है बीकानेर। अब ये चेंज हो सकता है बीकानेर, इसका कल को नाम रख करके हम ये रख सकते हैं, बीकाजी रख सकते हैं, परिवर्तनशील है ये चेंज हो सकता है। क्या शहर चेंज हो सकता है, क्या शहर का नाम चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि शहर का तो नाम शहर ही रहेगा, आने वाली सदियों तक रहेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है परिवर्तन हो जाए। जैसे अभी यूपी के अंदर योगी जी ने किया, बहुत से शहरों के नाम परिवर्तन कर दिए, ठीक है ना, तो उनके परिवर्तन, शहरों के नाम परिवर्तन किए, बल्कि शहर को परिवर्तन नहीं किया है। बात आ गई ना समझ में। तो व्यक्तिवाचक है वो परिवर्तनशील है, यानी कि उनका नाम परिवर्तन कर सकते हैं अपने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम लिया अपने कंप्यूटर वाले सर सुदेश जी का, अब वो कंप्यूटर वाले सर हैं, उनका नाम कल को अच्छा लगा तो विकास जी रख सकते हैं, धर्मेंद्र जी रख सकते हैं, अमिताभ जी रख सकते हैं, ठीक है ना, वो चेंज हो सकते हैं, उनका नाम चेंज हो सकता है, बदल सकता है। बात आ गई समझ में। लेकिन क्या वो इंसान से कुछ और चेंज हो सकते हैं क्या? इंसान से पदार्थ में परिवर्तन हो सकते हैं क्या? नहीं, इंसान ही रहेंगे, वो आदमी ही रहेंगे, लेकिन अपना नाम वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा परिवर्तनशील होती है, जातिवाचक संज्ञा परिवर्तनशील नहीं होती है। बात आ गई समझ में। अब हम लेते हैं भाववाचक के अंदर बाद में लेंगे अपन, ये जो टॉपिक है द्रव्यवाचक और समूहवाचक को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्रव्यवाचक क्या, सोना, ध्यान रखना ये बहुवचन है अपने आप में, यहां ऐसे नहीं होगा। सोना, चांदी, पानी, दूध, दही, ये सारे नाम हैं द्रव्यवाचक, यानी कि पेय पदार्थ हैं। ये भी द्रव्य हैं, ये घुलते हैं और इनको आग में तपा करके इनका रूप, आकार वगैरह चेंज किया जाता है, तो ये सारे पेय पदार्थ हैं, यानी कि द्रव्य हैं। ये द्रव्य पदार्थ आपने अगर विज्ञान पढ़ी है तो अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये पानी, दूध, दही, सोना, चांदी, अब इनका बहुवचन नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखना, ये अपने आप में ही बहुवचन है, ये बात ध्यान रखना। कभी आपने ऐसा सुना है क्या, सोने को ऐसे कहेंगे आज तो 3 ग्राम सोना लिया है, नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे 3 ग्राम सोना लिया है, भले 3 केजी ले लो, भले 1 ग्राम ले लो। चांदी के अंदर 1 ग्राम ले लो तो क्या कहेंगे 1 ग्राम चांदी ली है, और अगर 1 केजी ले लो तो भी आप क्या कहोगे 1 केजी चांदी ली है, यानी कि इसको चांदियों नहीं कहेंगे। अब पानी है, अगर आप 1 गिलास पानी पी रहे हो तो भी क्या कहेंगे 1 गिलास पानी की आवश्यकता है। अगर आपको 4 गिलास पानी की आवश्यकता है या 4 ड्रम की आवश्यकता है तो ऐसे नहीं कहोगे कि 4 ड्रम पानियों की आवश्यकता है, यानी कि पानी को बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे अपने आप में बहुवचन है। अगर आपके घर में 1 लोटा दूध होता है तो भी आप ये कहोगे कि 1 लोटा दूध है, अगर 20 बाल्टी दूध होती है तो भी आप यही कहोगे कि 20 बाल्टी दूध है, ऐसे नहीं कहोगे कि 20 बाल्टी दूधे हैं, नहीं कह सकते ना। जैसे मान लीजिए
आपके पास जैसे कुर्सी है, आपके घर में एक कुर्सी है तो आप कहेंगे कि एक कुर्सी। अगर आपके घर में 8-10 कुर्सी है तो आप ऐसे कहेंगे 8-10 कुर्सियां हैं, यानी कि उनका बहुवचन बन सकता है, ठीक है ना, लेकिन इनका बहुवचन नहीं बन सकता क्योंकि अपने आप में ही बहुवचन है। ये आपको सोचने की आवश्यकता है, ध्यान रखना, द्रव्यवाचक के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसी जो चीजें होती है जो अपने आप में ही बहुवचन होती है वो द्रव्यवाचक के अंदर आती है। अब इसके अंदर भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक वाला सिस्टम हो सकता है। इसके अंदर भी आपको घुमा करके पूछ सकता है कौन सी कंपनी का सोना है, किसी एक पर नहीं टिक पा रहे हैं, तीनों विकल्प दे दिए हैं आपको। जैसे मान लीजिए द्रव्यवाचक नहीं दिया उसने और ये पूछ लिया कि सोना कौन सी संज्ञा है, सोना में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, गोल्ड की बात हो रही है, सोना में कौन सी संज्ञा है, और इसके अंदर द्रव्यवाचक नहीं दिया आपको, ये दे दिया एक तो व्यक्तिवाचक दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया आपको जातिवाचक दे दिया, और एक आपको दे दिया भाववाचक दे दिया, और एक आपको दे दिया समूहवाचक दे दिया। द्रव्यवाचक तो दिया ही नहीं, और हमारा ध्यान कहाँ पे अटका हुआ था, द्रव्यवाचक में, कि अगर सोना आ गया तो हम तो सीधा क्या कर देंगे, द्रव्यवाचक कर देंगे। लेकिन द्रव्यवाचक के अंदर जब ये द्रव्यवाचक का ऑप्शन ही नहीं आया तो अब आप क्या करोगे ये बताओ। तब हम क्या करेंगे, सोना देखेंगे कि सोना कौन सी कंपनी का सोना है, हमें ये पता नहीं है, बहुत सी कंपनी का सोना हो सकता है। अगर इसमें जातिवाचक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जातिवाचक करेंगे। अगर जातिवाचक ऑप्शन नहीं है तो फिर हम व्यक्तिवाचक करेंगे, क्योंकि एक सोने पे हम, एक कंपनी के सोने पे हम क्या कर देंगे, केंद्रित हो जाएंगे। आगे बात समझ में, ये तो रही द्रव्यवाचक, बहुत ही आसान चीज थी द्रव्यवाचक। अब आते हैं समूहवाचक। समूहवाचक क्या है कि एक समूह से ही आपको पता चल रहा है भीड़। समूह का अर्थ क्या होता है, भीड़, यानी कि बहुवचन। क्या अर्थ होता है, बहुवचन। अब ये समूह है, जैसे मान लीजिए सेना, कक्षा। अब इसके अंदर सेना, कोई एक सेना की तो बात हो नहीं रही है, सेना के अंदर हजारों सैनिक होंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। समूहवाचक संज्ञा करना आप आसानी से कर सकते हो, सीधी सी परिभाषा है, समूहवाचक यानी कि भीड़, यानी कि बहुवचन को दोहराता, अपने बहुवचन को बताता हो, वो क्या कहलाती है, समूहवाचक कहलाती है। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक खिलाड़ी, अगर एक खिलाड़ी जा रहा है तो आप ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि टीम जा रही है, नहीं कहेंगे ना, ऐसे कहेंगे कि एक खिलाड़ी जा रहा है या जा रही है। अगर वो पूरी टीम के अंदर है तो आप क्या कहेंगे कि पूरी टीम जा रही है। तो यानी कि समूहवाचक में भीड़ की बात हो या फिर बहुवचन की बात हो, वही क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। बात आ गई समझ में, आसानी से समझ सकते हैं ये। जहाँ पे भीड़ की बात हो, जहाँ पे समूहवाचक की बात हो, बहुवचन की बात हो, वो क्या होती है, समूहवाचक होती है। इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ये तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। झुंड आ रहा है तो उसके अंदर क्या है, झुंड, भीड़ की बात हो रही है। अब आते हैं भाववाचक, ये तो सबसे आसान है भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है, देख लीजिए, भाववाचक में जैसे थकावट, यानी कि भाववाचक में हमें वो चीज़ दिखेगी नहीं बल्कि हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसके भाव को समझ सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, इतना ही है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। थकावट महसूस कर सकते हैं ना, तो इसको हम मतलब देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं। फिर आता है मिठास, मिठास को महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना अपन। फिर आता है बनावट, बचपन, जैसे ले लीजिए बचपन, बचपन को हम महसूस कर सकते हैं। बात आ गई ना समझ में, यानी कि उसके अंदर भाव का पता चलेगा, न कि उस चीज़ की कभी दिखावट होगी, दिखाई देगी या फिर एक वचन या बहुवचन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो वो एक वचन में होगा न वो बहुवचन में होगा, इसके अंदर सिर्फ भाव का पता चलेगा। हम क्या कहते हैं कि उसमें तो अभी तक बचपना है। अब बचपना है क्या, आपने देखा क्या उसमें बचपना है, नहीं देखा ना, सिर्फ हम उसके भाव को देख करके पता लगा रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, बचपना है। अब कोई मिठाई खा रहा है कि इसके अंदर तो बहुत मिठास है, वो चख के खा रहा है, बता रहा है, लेकिन हम उसको क्या है, देख के ही बता रहे हैं, तो हमें भाव का पता चल रहा है, यानी कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। बातें बड़ी मिठास करता है वो, अब कितनी मीठी करता है, चीनी कितनी डाली है पता नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी बातें बड़ी प्यारी होती है, हम ये भाव लगाते हैं कि इसके अंदर मिठास वाली बातें हैं। अब कोई व्यक्ति थक जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है,
हमने नापी क्या, तोली क्या कभी नहीं ना। यानी कि हमने कभी नहीं नापा, कभी नहीं तोला कि थकावट कितनी होती है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी के एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाता है कि वह व्यक्ति बहुत बड़ी ज़्यादा थकावट में है, यानी कि वो थक चुका है। अब दूसरा, अब जाते जाते आपको एक और चीज़ बताना मैं भूल गया था, जो कि अभी मुझे याद है, बता देता हूँ। द्रव्यवाचक के अंदर हम जिसको नाप सकें, तोल सकें, ये लो जी, आपका काम और आसान हो जाएगा। इससे नाप सकें और तोल सकें, यानी कि नापा भी जा सकता है, तोला भी जा सकता है। सोने को तोला जाता है, चांदी को भी तोला जाता है, पानी को नापा जाता है, दूध को नापा जाता है, दही को नापा जाता है। यानी कि एक तो पहले तो आपने समझ लिया बहुवचन वाला वो, लेकिन अगर वहाँ पे भी आपके अगर दिमाग में नहीं बैठे बात, तो आप ये समझ सकते हो कि द्रव्यवाचक के अंदर नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। यानी कि ये सारी की सारी आज की जो संज्ञा थी, ये पूरी की पूरी अपने 5 प्रकार की संज्ञा हो चुकी है। ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक के ही 2 अंग होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। यानी कि इससे बेटर संज्ञा आपको अगर परिभाषा से अगर याद होती है तो मित्रों गूगल कर सकते हो, वहाँ पे जाके संज्ञा और संज्ञा के प्रकार टाइप कर देना, आपको वहाँ पता लग जाएगा। बहुत सी पुस्तकें हैं जहाँ पे परिभाषाएं लिखी होती है, लेकिन संज्ञा परिभाषा से याद नहीं की जाती। संज्ञा को समझने के लिए संज्ञा की जड़ों तक जाना जाता है। हम वहाँ तक पहुँचेंगे, एक ही वीडियो में आपकी संज्ञा क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है मुझे आज की वीडियो के बाद में आप जिंदगी में संज्ञा को नहीं भूल पाओगे, संज्ञा को डिफेंड कर सकोगे आराम से, क्योंकि ये जो तरीका बताया है हम भी तो कहीं ना कहीं से सीखे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं से लेके आए हैं, अपने आप नहीं लेके आए, हम भी कहीं से सीखे हैं। तो हमने भी एक ही बार सीखा था, एक ही बार पढ़ा था, और जब पढ़ा था तब बड़े ध्यान से पढ़ा था, और आज इतना कुछ मतलब याद है हमें। तो आप ही अगर ये वीडियो ढंग से देख चुके हैं तो आपको संज्ञा के बारे में आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। संज्ञा के बारे में मैं यूँ कह सकता हूँ कि संज्ञा को लेकर के आप कभी चिंतित ही नहीं हो। बात आ गई ना समझ में। संज्ञा को आसानी से डिफेंड कर सकते हैं, संज्ञा के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, 2 मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।